Hello friends, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar. We are raising one very important issue, that is vacant constitutional post. Is this good for democracy? दोस्तों, भारत एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है. एक कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हम चलते हैं. इतना बड़ा देश, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग तरीके का पावर, ठीक है. लेजिस्लेचर के पास अलग पावर, एग्जीक्यूटिव के पास अलग पावर, जुडिशरी के पास अलग पावर, ये सुनो. और वहां पे अगर हम कुछ महत्वपूर्ण पोस्ट को हम वैकेंट रखेंगे, ठीक है, तो क्या देश अच्छी तरीके से चलेगा क्या? दैट्स अ बिग क्वेश्चन. Here we are going to discuss about deputy speaker's post is vacant for the last so many days, that is more than a 2 year, which is in Lok Sabha. लोकसभा में स्पीकर होते हैं और डेप्यूटी स्पीकर होते हैं. आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दिस कि भैया एक लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर में हमारे पास बाई कैमरल सिस्टम है. दैट मीन्स देयर इज लोकसभा एंड राज्यसभा. लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं. उन डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स के अंदर, ठीक है, टू मैनेज द फंक्शन ऑफ लोकसभा वी वांट अगेंस्ट ए स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर. ओके, सो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि ये 2 साल से क्यों वैकेंट है. ओके, कोर्ट के पास ये बात पहुंची है. कोर्ट ने बोला है दैट वी आर गोइंग टू गिव यू टाइम टिल नवंबर 29 ऑफ नवंबर तक आप इसको करिए, क्योंकि विंटर सेशन चालू होने वाला है. ये सुनो, विंटर सेशन के पहले आप कर लीजिए, मतलब विंटर सेशन की शुरुआत में ही आप डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट फिल कर दीजिए. डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट इलेक्शन से फिल होती है, मतलब विद इन द लोकसभा इलेक्शन करना पड़ता है. अब ये देखिए दोस्तों, ये कुछ लोग यू कैन से जो यू कैन से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर है. कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है इंडिया में? वी हैव प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट हु इज ऑल्सो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और स्पीकर ऑफ राज्यसभा. दोस्तों जो भी इनसे वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो होंगे स्पीकर ऑफ राज्यसभा. राज्यसभा के स्पीकर नहीं बोलते इनको, इनको कहा जाता है इनसे चेयरमैन. ओके, ग्रेट. देन वी हैव प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई एन वी रमन्ना साहब, स्पीकर ऑफ लोकसभा. ठीक है, हम इसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे दैट ये लोकसभा के स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर की ड्यूटी क्या होती है, क्या पावर है, क्या फंक्शन है, क्या काम करते हैं, वो समझने की कोशिश करेंगे. चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, जिनका काम है इलेक्शन को कंडक्ट करवाना, ये सुनो, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, ये 13 अप्रैल 2021 से सुशील चंद्रा साहब है. आपको पता होगा 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनमें से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर 2 आर इलेक्शन कमिश्नर. CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG. ओके, GC मुर्मू, जो ये भाई साहब पहले जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हुआ करते थे. चेयरपर्सन ऑफ UPSC, अटॉर्नी जनरल, दैट्स आल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट. अटॉर्नी जनरल इज मिस्टर KK वेणुगोपाल. ही इज अ लॉयर from government of India. Okay, he is not charging, मतलब he is not getting salary, he is charging, you can say, fees. Okay, उनकी fees decided है, constitution में decided है, but he is charging fees. Okay, he is not an employee of government, he is holding a post and he is a kind of professional guiding the government of India. Okay, अब इसके अलावा there are few constitutional bodies. Okay, फॉर एग्जाम्पल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसकी पोस्ट हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट. ओके, CAG कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट. एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, दोस्तों जिस तरीके से द लॉयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉयर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के लॉयर है, ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट. ओके, स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन. ओके, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी, इंटरस्टेट काउंसिल, फाइनेंस कमीशन, ये आपका सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है. और ये आपका हो गया स्टेट फाइनेंस कमीशन. देखिए दोस्तों, स्टेट इलेक्शन कमीशन, वैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ओके, दैट्स आल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. GST काउंसिल बना दिया, that is also a kind of you can say constitutional body. UPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमने बात करी. दोस्तों नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट,
नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, ये काफी समय से थे. रिसेंटली वी एडेड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस. ओके, सो दैट बिकम्स अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. ओके दोस्तों, एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, बाय विच अमेंडमेंट, ठीक है, बाय विच अमेंडमेंट you can say we got this national commission for backward classes, प्लीज बताइए. ओके, शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ये है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. आप पूछेंगे कि सर डू आई नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम? पॉसिबली यस, बट उसके साथ साथ आपको पता चलना चाहिए कि इनमें से अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया, जैसे आपको क्लैट 2021 में पूछा गया था दैट विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसमें लिखा गया था लॉ कमीशन. एक ऑप्शन था लॉ कमीशन. तो भैया लॉ कमीशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आपको दिख रहा होगा इस लिस्ट में नहीं है. ठीक है, तो ये पता होना चाहिए. दिस इज वेरी क्रूशियल दोस्तों. ये जो छोटे छोटे कैप्सूल मॉड्यूल है करंट अफेयर के, वो आपको बिल्कुल मदद करेंगे. इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा. ठीक है, चलिए नाउ वी गो एंड टॉक अबाउट रोल ऑफ डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर. ठीक है, पावर एंड द फंक्शंस ऑफ डेप्यूटी स्पीकर. दोस्तों, आर्टिकल नंबर 93 फॉर लोकसभा एंड आर्टिकल नंबर 178 फॉर द स्टेट असेंबली स्टेट दैट लोकसभा में जैसे एक से जो भी रूल्स लगाए जाएंगे वो आर्टिकल नंबर 93 में स्पीकर के बारे में बात करी गई, वैसे ही हर एक स्टेट में देयर इज लेजिस्लेटिव असेंबली. आई एम श्योर दैट इज नोन टू यू. यस, ग्रेट. ठीक है, तो वहां पे लिखा है दैट दिस हाउसेस शैल एज सून एज मे बी चूज 2 of its members to be speaker and deputy speaker of the house. लोकसभा और स्टेट असेंबली के अंदर स्पीकर चुनना और डेप्यूटी स्पीकर चुनना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आर्टिकल नंबर 93 to 97 टॉक्स अबाउट एक से ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा. जब वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कट लिखा हुआ है, उसके बेसिस के ऊपर हम ये बोल सकते हैं दैट डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट. क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कट लिखा हुआ है. Yes or no? Article number 93 says that as soon as may be. अब as soon as may be बोला है, you can't keep it कि भाई 2 दिन में या 4 दिन में आप कर दीजिए. ठीक है, ओके, तो वो as soon as may be बोल दिया for the appointment of the post of speaker as well as deputy speaker. At the same time, when you talk about article number 94, it deals with, you can say, vacating office, resignation एंड रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर. यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है 95 के अंदर दैट ऑफिस ऑफ स्पीकर इज इफ इट इज वेकेंट द ड्यूटीज ऑफ द स्पीकर शैल बी परफॉर्म्ड बाय डेप्यूटी स्पीकर. और आर्टिकल 93 और 97 में क्लियर कट बोल के रखा है. तो ये सब कारणों की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि भैया डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट इज एज गुड एज स्पीकर की पोस्ट एंड इट इज एज गुड एज कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट. ओके, सो दिस इज वेरी क्रूशियल. तो ये वैकेंट होनी नहीं चाहिए. ठीक है, और अगर स्पीकर साहब को रिजाइन करना है, ठीक है, तो किसको रिजाइन करेंगे? बाय आर्टिकल नंबर 94(2) स्पीकर हैज टू रिजाइन, देन ही हैज टू टेंडर हिज रेजिग्नेशन टू द डेप्यूटी स्पीकर. जब दोस्तों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस बात का डिस्कशन हो रहा था तो श्री HV कामत जी ने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, वी हैव टू चेंज दिस. We have to allow speaker, if speaker has to resign, he has to give resignation to the president. ठीक है, क्यों भैया उनको डेप्यूटी स्पीकर को देना है? डेप्यूटी स्पीकर तो उनसे नीचे की पोस्ट है ना. ठीक है, उनको कैसे दे सकते हैं? ठीक है, तो अब हमें ये समझना चाहिए कि ये जो स्पीकर है वो कौन है, कहाँ से आते हैं, ठीक है, कौन सी पोस्ट से है. बराबर. अब दोस्तों स्पीकर कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा में से. लोकसभा क्या है? लेजिस्लेटिव है. ठीक है, विच मीन्स द पार्लियामेंट, ठीक है, विच इज हैविंग देयर ओन पोस्ट इन देयर ओन सिस्टम. देन व्हाई पार्लियामेंट पर्सन should go and you can say tender his resignation to an executive which is you can say president. ठीक है, तो B.R. आम्बेडकर साहब ने इस बात को खारिज करते हुए बोला दैट you can say speaker and deputy speaker are appointed by Lok Sabha. Therefore, if they want to resign, they must tender their resignation to Lok Sabha only.
दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू गो टू यू कैन से प्रेसिडेंट। क्लियर हुआ आपको? वेरी गुड। चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी ये नहीं बताता है कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन का टाइम ड्यूरेशन क्या होगा। They have given all the flexibility in the hands of legislature to decide how to hold this election. In Lok Sabha, in various state legislature, president and governor sets a date for election of speaker, and it is the speaker who decides the election of deputy speaker. Yes or no? और फिर वहां पे respective houses will vote to elect one among themselves as a deputy speaker. दोस्तों, जो स्पीकर भी होता है वो भी उसी इलेक्टेड मेंबर का एक पार्ट है, और फिर उनमें से स्पीकर अपने मतलब वो इलेक्शन करवाएंगे और डेप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट करेंगे। ठीक है। अब जब ओम बिरला साहब कोई तरीके से इलेक्शन करवा नहीं रहे तो बड़ा दुख होता है कि ऐसा क्यों करते हैं। आप उसके बगैर, कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट के बगैर सरकार चलाने की कोशिश करोगे तो कहीं फंसेंगे तो क्या होगा। ठीक है, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, लोकसभा के स्पीकर का रोल क्या है? ही इज अ प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन ऑफ द हाउस। ही रिप्रेजेंट्स द कलेक्टिव वॉइस ऑफ द एंटायर हाउस। ही इज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हाउस टू द आउटसाइड वर्ल्ड। The speaker presides over the house proceeding, joint sitting of the houses, ठीक है, and it is the speaker's decision which will determine a bill is money bill or not. आप याद करिए, हमने एक वीडियो बनाया था यूएसए के शट डाउन के बारे में। यूएसए में शट डाउन की बात कब होती है? जब मनी अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं होता है। भारत में अगर मनी अप्रोप्रिएशन बिल पास हुआ नहीं, विच मीन्स इट इज अ मनी बिल, इट इज अ फाइनेंस बिल, इफ मनी बिल इज नॉट पास्ड, then the prime minister and the cabinet minister has to resign, which means in another way it is the speaker's duty to tell a particular bill is money bill or not, which is very crucial. ये उनका रोल है। ठीक है, स्पीकर का रोल ये है। और डेप्यूटी स्पीकर इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीकर बट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू हिम। दैट मीन्स, क्यों ऐसा? क्योंकि दोनों इलेक्टेड मेंबर हैं। लोकसभा ने अपने ही दो इलेक्टेड मेंबर रखे हैं जिसका काम है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। तो डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर के अंडर में है नहीं। ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली काम करता है। ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर का ऑब्जेक्टिव क्या है? जब स्पीकर ऑफिस पे नहीं है कोई भी कारण की वजह से, ठीक है, तो उस समय पे डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर का काम करेगा। ये सुनो, ठीक है दोस्तों, ऐसा पास्ट में भी बहुत बार हुआ है। ठीक है, जब लोकसभा के स्पीकर, ठीक है, जीवी मावलंकर जो पहले लोकसभा के स्पीकर थे, ठीक है, उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, और उसके सेकंड मतलब उसके कुछ सालों के बाद जीएमसी बालायोगी ने रिजाइन किया था। ठीक है, तब उन्होंने ये पोस्ट संभाली थी। ठीक है, और जब स्पीकर का रिमूवल की बात आती है, ठीक है, तो स्पीकर के रिमूवल के लिए डेप्यूटी स्पीकर पूरे हाउस को प्रिसाइड करेंगे, क्योंकि स्पीकर को निकालना है। स्पीकर खुद ही उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल ये बोलता है दैट यू कैन नॉट बी जज इन योर ओन केस। बराबर है, तो उसको निकालना पड़ेगा। दोस्तों, डेप्यूटी स्पीकर हमेशा बाय ट्रेडिशन कम्स फ्रॉम अपोजिशन पार्टी। ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर इज कमिंग फ्रॉम अपोजिशन पार्टी। ठीक है दोस्तों, लोकसभा में एक से स्पीकर रूलिंग पार्टी से होते हैं और जो डेप्यूटी स्पीकर है वो अपोजिशन पार्टी के होते हैं। ये सुनो, ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, फर्स्ट टाइम डेप्यूटी स्पीकर्स पोस्ट वेंट टू बीजेपी वाज ड्यूरिंग द टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, इन 13 लोकसभा ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर AB वाजपेयी, कांग्रेस MP PM सईद बिकेम डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, मनमोहन सिंह के 2 टर्म के दौरान डेप्यूटी स्पीकर वेंट टू फर्स्ट टू शिरोमणि अकाली दल एंड देन वेंट टू बीजेपी। ठीक है, 16वीं लोकसभा के अंदर ऑफिस ऑफ डेप्यूटी स्पीकर वाज अगेन ऑक्यूपाइड बाय थंबी दुराई। ठीक है, वो हु वाज फ्रॉम AIDMK, ही वाज एलाई ऑफ नरेंद्र मोदीज गवर्नमेंट। ओके, ठीक है, तो दोस्तों ये अच्छी बात नहीं है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट खाली छोड़ते हो, इट इज नॉट हेल्दी फॉर द नेशन। कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट्स अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। ठीक है, और उसको चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही सब कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी
for the entire group, whether it is executive or a judiciary or we can say legislature, उनका काम है कि कॉन्स्टिट्यूशन फेल नहीं होना चाहिए. और अगर ऐसी पोस्ट अगर नहीं रखी जाती है, सो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि वो फेल हो सकता है. For the first time, 16 Lok Sabha of Independent of India have all appointed deputy speaker. First 16 लोक सभा में अपॉइंट हुए थे, पर दी 17 लोक सभा जो पहला सेशन चालू हुआ 19 जून 2019 से, देन दे इलेक्टेड द प्रेजेंट स्पीकर ओम बिरला. ठीक है, 3 दिनों में अपॉइंट करे, पर तब से लेकर अभी तक उन्होंने डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट नहीं असाइन करी. ठीक है, उनके अपने कुछ कारण होंगे. ठीक है, शायद ये बोलते होंगे कि अपोजिशन पार्टी तो है ही नहीं, हम किसको बनाएं. पर क्या करें, ऐसी तरीके से सिस्टम करेंगे तो मुझे लगता है कि दुनिया अच्छी नहीं चलेगी. आई होप दिस आइडिया इज वेरी क्लियर. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस. डोंट मिस आउट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल, टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट. ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे.